हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक। ठीक है, तो क्लास 11th में एक यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स जो हम अपने चैनल पे हम थर्मोडायनेमिक्स की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये सबसे पहला वीडियो है थर्मोडायनेमिक्स सीरीज का। तो इसमें हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स का जो बेसिक है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। हीट क्या होती है एंड एनर्जी क्या होती है, थर्मोडायनेमिक्स क्या है, फिजिक्स की किस ब्रांच में हम थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करते हैं, हम फिजिक्स में किस टर्म के लिए थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करते हैं, एसेट्रा एसेट्रा। ये जो हमारे जो क्वेश्चंस हैं, ये हमें यहाँ पे हमारे सॉर्ट आउट होंगे। यहाँ पे हमें थर्मोडायनेमिक्स में हमारी कंफ्यूजन दूर होगी। तो चलिए अब हम थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैनल पे ये थर्मोडायनेमिक्स सीरीज का फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। देखिए थर्मोडायनेमिक्स क्या है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स जो है वो उसमें क्या होता है कि स्टडी ऑफ एनर्जी की स्टडी की जाती है थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला टर्म है वो ये होगा कि थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी की स्टडी की जाती है। ठीक है, तो ये हम टर्म माइंड में रखेंगे। फिर पहली बात ये है कि अब हमें पता होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसी ब्रांच है, फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो काइनेटिक एनर्जी और हीट के बीच का जो रिलेशनशिप है ना, जो रिलेशनशिप है काइनेटिक एनर्जी और हीट के बीच का, तो इसको डील करती है। ये फिजिक्स की ब्रांच में जो थर्मोडायनेमिक्स है, इस चीज को डील करती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है दैट डील्स विथ द रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड काइनेटिक एनर्जी, जो कि हीट और काइनेटिक एनर्जी उसे डील करती है। ठीक है, तो देखिए जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा थर्मोडायनेमिक्स का एक्सप्लेनेशन। फिजिक्स की ऐसी ब्रांच, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जो हीट और काइनेटिक एनर्जी के बीच के रिलेशनशिप को डील करती है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया थर्मोडायनेमिक्स का एक्सप्लेनेशन। अच्छा, अब हमें थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले दो टर्म आते हैं, हमें पता होना चाहिए। हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है। अब आप बोलेंगे तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये तो पता होता है, 8th से पढ़ते आ रहे हैं, 9th से पढ़ते आ रहे हैं, 4th 5th में भी हम लोगों ने हीट और टेम्परेचर पढ़ा था। हम तो आप ये बोलेंगे, पर फिर भी मैं आगे बढ़ने से पहले रिकॉल करा देती हूँ कि हीट क्या है और टेम्परेचर क्या है। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी टर्म है थर्मोडायनेमिक्स के, जाहिर सी बात है यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है, तो हम हीट और टेम्परेचर जो एक टर्म है उसे एक बार बस एक एक लाइन में समझ लेते हैं। ठीक है, हीट क्या है। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी का ही एक फॉर्म है। ठीक है, तो ये जो हमारा टर्म है हीट में, हमें ये पता होना चाहिए कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। बहुत छोटी सी बात है, पता होगी आप लोगों को। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा, हम हीट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इसको सिंपल इस तरीके से हम आगे डिफाइंड कर सकते हैं कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस तरीके से इसको हम डिफाइंड कर सकते हैं कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन टू सबस्टेंस एट डिफरेंट टेम्परेचर। कहने का मतलब है कि हीट जो है एनर्जी का वो फॉर्म है जिसमें जो है दो सबस्टेंस है हमारे, और जो है डिफरेंट टेम्परेचर पे हैं। ठीक है,
तो वहां पे एनर्जी को ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक है, दो ऐसे सबस्टेंस के बीच में जिनका डिफरेंट टेम्परेचर है, ठीक है, वहां पे एनर्जी को ट्रांसफर कर वहां पे जो है जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो किस फॉर्म में हो रही है, हीट के फॉर्म में हो रही है, ठीक है। तो हीट का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हो सकता है जो हमारा घरों में जो बल्ब जलता है। अब आप ट्यूब लाइट या फिर जो सेल नहीं होते हैं, एलईडी वगैरह आजकल तो चलते हैं, तो आप उन पे मत जाइएगा। जो हमारे पुराने जो बल्ब होते थे, इलेक्ट्रिक बल्ब येलो कलर के, है ना, बल्ब जिनको बोला जाता है बल्ब येलो कलर का होता है ना, हिंदी में बोला जाता है विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब येलो वाले, ठीक है। तो वो सबसे बढ़िया जो है एग्जाम्पल है हीट का, ठीक है। जैसे ही उसमें कौन सी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, और जब उसको आप ऑन करते हैं वो थोड़ी देर जलते रहता है, फिर आप उसको जब लाइट ऑफ करेंगे ना, तो जब आप बल्ब को जाके पकड़ेंगे आपका हाथ जल जाएगा, ठीक है, इतनी हीट होती है उसमें, ठीक है। अब आप लोग जाके हाथ मत जलाने लगिएगा, मतलब मेरा एग्जाम्पल था, मैंने हीट का एग्जाम्पल दिया। तो यहाँ पे ये हीट का एग्जाम्पल हो गया। अब हम देख लेते हैं कि टेम्परेचर क्या है, ठीक है। टेम्परेचर क्या चीज है, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ मैटर। टेम्परेचर ये है कि हमारा कोई मैटर है, ठीक है, तो वो मैटर कितना हॉट है, कितना गर्म है, या कितना उसमें कोल्डनेस है, कितना वो ठंडा है, उसको मेजर करता है, कितना है ना। तो वो होता है हमारा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को हम यूं लिख सकते हैं कि टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ मैटर, ठीक है। तो देखिए टेम्परेचर जो टर्म होता है तो उसमें यही बताया जाता है जो हमारा मैटर है, मैटर कितना हॉट है और कितना कोल्ड है, उसकी हॉटनेस क्या है और कोल्डनेस क्या है, इस चीज को जो मेजर करता है वही हमारा टेम्परेचर कहलाता है, ठीक है। टेम्परेचर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि जब हमारे फीवर होता है तो हमारी बॉडी क्या एक मैटर ही है। तो जब हम थर्मामीटर से जब टेम्परेचर को मेज़र करते हैं तो उसमें जो है कितना हमारी जो बॉडी है जो मैटर के फॉर्म में है तो वो कितनी हॉट है, उसकी हॉटनेस बताता है, हॉटनेस को जो है मेज़र करता है। तो थर्मामीटर टेम्परेचर ही तो बताता है हमारी बॉडी जो है वो कितनी हॉट है। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है टेम्परेचर का, ठीक है। टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ मैटर। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आया है इक्विवेलेंस ऑफ वर्क एंड हीट। वर्क एंड हीट का क्या इक्विवेलेंस है, ठीक है, वर्क और हीट में क्या रिलेशन है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे साइंटिस्ट जूल थे, तो जूल ने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बताया कि जो हमारी 1 किलो कैलोरी है, ठीक है, जो हमारी 1 किलो कैलोरी किसके इक्वल है, 4.18 मल्टीप्लाई 10⁻³ जूल। तो देखिए यहाँ पे 1 किलो कैलोरी किसके इक्वल होती है, 4.18 मल्टीप्लाई 10⁻³ जूल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला होता है W=JQ, ठीक है, जहाँ पे J हमारा क्या है, J इज कन्वर्जन फैक्टर एंड Q क्या है, Q कैलोरी में है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से भी हो सकता है कि 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 जूल, ठीक है। तो यहाँ पे 1 कैलोरी ये लिख सकते हैं और Q कैलोरी है ना, 1 कैलोरी के लिए भी ये हो सकता है, Q कैलोरी के लिए क्या होगा,
Q कैलोरी इक्वल्स टू 4 डेसिबल 18 Q जूल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि W इक्वल्स टू 4 डेसिबल 18 Q, है ना। ये हमारा फॉर्मूला है W बराबर JQ, जहां पे वेयर J इक्वल्स टू क्या है 4.18 जूल पर कैलोरी। ठीक है, और J को हम क्या कहेंगे, J हमारा क्या कहलाएगा, J इज कन्वर्जन फैक्टर, कन्वर्जन फैक्टर Q इन कैलोरी। Q क्या है, कैलोरी में है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इक्विवेलेंस ऑफ वर्क एंड हीट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, थर्मोडायनेमिक्स का बेसिस है। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट मिलते हैं थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड वीडियो लेक्चर में। और हमने ग्रेविटेशन टॉपिक से रिलेटेड बहुत से वीडियो बनाए हैं। ठीक है, और आगे भी बनाएंगे। तो आप ग्रेविटेशन प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर सकते हैं। 11th का ही टॉपिक है ग्रेविटेशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर की बटन में सजेस्टेड वीडियो में भी मिल जाएंगे। और देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, दूसरों को शेयर करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि हमारे वीडियोस आपको समझ में आते हैं। और कमेंट आप करेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो कमेंट, आपके कमेंट्स हमारी एनर्जी है ना। तो आप कमेंट्स करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको 9, 10, 11, 12 फिजिक्स से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स एंड नोट्स मिल जाएंगे। इजी एक्सप्लेनेशन होती है हमारे चैनल पे। ठीक है, और थैंक्स ऑल ऑफ यू गाइज, थैंक यू।